मुल्क की ढांचा जाती तरक्की की सिमत में तारीखी पहल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे पीएम गति शक्ति का आगाज। मुख्तलिफ महकमों के अलग थलग रहकर काम करने का रिवाज होगा खत्म। पीएम गति शक्ति से रोजगार के बेशुमार मौके होंगे पैदा। किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। मरकजी काबीना ने माली साल 2021-22 के लिए फॉस्फेट और पोटाश पर मबनी खाद के लिए ग़िज़ाइयत पर मबनी सब्सिडी शरह को दी मंजूरी। रबी सीजन 2021-22 के लिए 28,655 करोड़ रुपए की दी जाएगी सब्सिडी। वजारत ने फौजी स्कूल सोसाइटी के साथ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के 100 स्कूलों के एफिलिएशन की भी की सिफारिश। भारतीय मईशत के लिए अच्छी खबर। आईएमएफ ने 2022 में भारत को सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली बताया। मईशत 9.6% की शरह नमू का लगाया तखमीना। अमेरिका और चीन जैसी मईशतों को भी पीछे छोड़ देगा भारत। मुल्क में जारी कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 96 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लगाए गए टीके। मंगल को 46,23,000 से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन की खुराक। चीन में सैलाब का कहर जारी। 29 लोगों की मौत। सैलाब से 1,75,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी मुतासिर। फसलों और घरों को हुआ शदीद नुकसान। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। मैच जीतने वाली टीम फाइनल में करेगी चेन्नई सुपर किंग्स का सामना। रोनाल्डो की हैट्रिक की मदद से फीफा आलमी कप क्वालिफायर में पुर्तगाल ने लग्जमबर्ग को 5-0 से दी शिकस्त। वहीं एक दीगर मुकाबले में इंग्लैंड को हंगरी के खिलाफ ड्रॉ पर करना पड़ा इत्तेफाक। और महाअष्टमी के त्यौहार पर आज मंदिरों में दुर्गा पूजा के लिए खुसूसी इंतजामात। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। बांग्लादेश में दुर्गा पूजन तो चीन में दशहरे की धूम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कसीर मॉडल कनेक्टिविटी फराहम कराने के लिए आज दिन में 11 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कौमी मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का आगाज करेंगे। भारत में बुनियादी ढांचे की तख्लीक कई वजूहात से कई दहाइयों से पूरी तरह नहीं की जा रही थी और मुख्तलिफ महकमों के माबैन इस सिलसिले में तालमेल में कमी पाई जाती थी। पिछले 7 साल में हुकूमत ने एक मजमूई खाके के जरिए बुनियादी ढांचे पर तवज्जो को यकीनी बनाया है, जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। पीएम गति शक्ति से बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों के मकसद से मुताल्लिका फरीकों के लिए मजमूई मनसूबा बंदी को इदारा जाती शक्ल देकर माजी के इन मामलात का हल फराहम हुआ है। अलग अलग जगहों पर मनसूबा बंदी और डिज़ाइनिंग के बजाय एक मुश्तरका नज़रिए के साथ डिज़ाइन तैयार करके उस पर अमल किया जाएगा।
इसमें भारतमाला, सागरमाला, अंदरूने मुल्क आबी गुजरगाहों, ज़मीनी बंदरगाहों और उड़ान जैसी मुख्तलिफ वजारतों और रियासती सरकारों की बुनियादी ढांचे की स्कीमों को शामिल किया जाएगा। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इसमें कपड़े की सनतों के क्लस्टर, दवा साजी के क्लस्टर, दिफाई राहदारियों, सनती राहदारियों और ज़राई जोन जैसे इक़्तिसादी जोनों को शामिल किया जाएगा और भारत में कारोबार को मज़ीद मुकाबला जाती नौइयत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अफ़गानिस्तान के बारे में G20 की गैर मामूली समिट में वर्चुअल तरीके से शिरकत की। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मीटिंग के इनेकाद में इटली की G20 सदारत की पहल का खैर मक़दम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत को उजागर किया कि अफ़गान ख़ित्ता बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी का इलाक़ाई या आलमी सतह पर माख़ज़ ना बने। उन्होंने इस ज़रूरत पर भी जोर दिया कि खित्ते में बुनियाद परस्ती, दहशतगर्दी और मनशियात और हथियारों की गैर कानूनी तिजारत के नेटवर्क के खिलाफ एक मुश्तरका जद्दोजहद को बढ़ावा दिया जाए। पिछले 20 साल से समाजी व इक़्तिसादी फ़ायदों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर और बुनियाद परस्ताना नज़रियात को फैलने से रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गानिस्तान में सबकी शमूलियत वाली इंतज़ामिया पर जोर दिया, जिसमें ख़वातीन और अक़लियत भी शामिल हों। उन्होंने भारत और अफ़गानिस्तान के दरमियान सदियों से जारी अवाम से अवाम के रिश्तों पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछली 2 दहाइयों में भारत ने अफ़गानिस्तान में समाजी व इक़्तिसादी तरक्की और नौजवानों और ख़वातीन की सलाहियत साजी को फ़रोग़ देने के लिए ताउन किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत ने अफ़गानिस्तान में 500 से ज़्यादा तरक्याती प्रोजेक्टों पर अमल दरामद किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ़गान अवाम में भारत के लिए दोस्ती का एक गहरा एहसास पाया जाता है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय फाका कशी और तग़ज़िये की कमी से दो-चार अफ़गान अवाम के दर्द को महसूस करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से इस बात को यकीनी बनाए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया कि अफ़गानिस्तान को इंसानी हमदर्दी पर मबनी इमदाद तक फौरी और बिला रुकावट रसाई हासिल हो। आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिका के सफ़े अव्वल के सनतकार और सिस्को के साबिक CEO जॉन चैम्बर्स ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के काम करने के अंदाज की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया के आला रहनुमाओं में से एक हैं। साथ ही भारत के पास एशिया की सबसे मजबूत शमूलियत पर मबनी मईशत बनने का मौका है। I'm betting on one major country in Asia. I bet on India. If I'm betting on two, I bet on India twice. Modi in India, who's probably among the top 3 leaders I've ever met in my lifetime, and I've met them all. He is unbelievably good. He does his own strategy, but I'm his business partner on how do you digitize the country. And each stage is stages that he was kind enough to allow me to be a part of. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी मामलों की काबीना कमेटी ने साल 2021-22 के लिए फास्फोरस और पोटाश खाद के लिए ग़िज़ाइयत पर मबनी सब्सिडी की शरहों के तयन के लिए खाद के महकमे की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। रोल ओवर की कुल रकम 28,602 करोड़ रुपए होगी। 5,716 करोड़ रुपए की मुमकिना इजाफी लागत पर DAP पर इजाफी सब्सिडी के लिए खुसूसी एक मुश्त पैकेज का ऐलान किया गया है। 837 करोड़ रुपए की आर्जी लागत पर 3 सबसे ज़्यादा खपत वाले NPK ग्रेड पर इजाफी सब्सिडी के लिए खुसूसी एक मुश्त पैकेज का ऐलान किया गया है। कुल ज़रूरी सब्सिडी 35,115 करोड़ रुपए होगी। ये रबी सीज़न 2020-21 के दौरान खाद की सस्ती कीमतों पर किसानों को सभी P&K खाद की आसान फराहमी को यकीनी बनाएगा और मौजूदा सब्सिडी की सतह को जारी रखते हुए और DAP और सबसे ज़्यादा खपत वाले 3 NPK ग्रेड के लिए इजाफी सब्सिडी के खुसूसी पैकेज देकर ज़राअत के शोबे की मदद करेगा। साथ ही मरकजी काबीना की मीटिंग में सरकारी और प्राइवेट शोबों के 100 स्कूलों को फौजी स्कूल सोसाइटी से मंजूरी दे दी गई है। इन नए स्कूलों में तालीमी साल 2022-23 से दर्जा 6 में 5,000 तलबा को दाखिला दिया जाएगा। दूसरी जानिब एक अहम फैसले में काबीना ने 2025-26 तक अमृत 2.0 को मंजूरी दी है। अमृत 2.0 के तहत कुल तखमीना खर्च 2,77,000 करोड़ रुपए रखा गया है। अमृत
2.0 मंसूबे के तहत सभी 4,378 शहरों में हर घर में नल के जरिए पानी पहुंचाने का हदफ रखा गया है। मरकजी काबीना ने मुसलसल नताइज के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी। मईशत के महाज पर बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड या IMF से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। IMF ने जनवरी-दिसंबर 2022 के दरमियान भारत की इक़्तिसादी शरह-नमू 9.6% तक पहुंचने का तखमीना लगाया है। IMF और आलमी बैंक की सालाना मीटिंग से कबल जारी ताज़ा अदद-ओ-शुमार में 2022 में भारत को दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार से तरक्की करने वाली मईशत रहने का तखमीना लगाया है। इन अदद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 में आलमी इक़्तिसादी शरह-नमू 5.9% और 2022 में 4.9% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है। भारत में कोरोना की वजह से मुल्क की मईशत गिरकर 7.3% पर आ गई थी। सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की तादाद में इजाफा करके सन 2024 तक 10,000 करने का फैसला किया है। कीमिया और खाद की वजारत ने कहा कि जन औषधि स्टोरों की तादाद बढ़कर 8,366 हो गई है और तमाम 736 अजला में अहाता किया जा चुका है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना यानी कि PMBJP का आगाज नवंबर 2008 में हुआ था, जिसका मकसद सबको सस्ती कीमतों पर मयारी जीनियाती अदविया फराहम कराना था। वजारत ने कहा कि PMBJP के तहत दस्तयाब अदविया ब्रांड अदविया के मुकाबले में 50% से 90% कम कीमत पर दस्तयाब हैं। इससे मुल्क के तूलो अर्ज में आवाम को कम कीमत पर अद्वियात तक रसाई को यकीनी बनाया जा सकेगा। वजारत ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत 1,451 अद्वियात और 240 सर्जिकल आलात रियायती कीमतों पर दस्तयाब कराए जा रहे हैं। पिछले माली साल में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि मरकज़ों के जरिए 655 करोड़ रुपए की फरोख्त हुई। इससे मुल्क के आम शहरियों को तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। मनशियात जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। मुंबई की खुसूसी अदालत आर्यन खान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। आर्यन खान के अलावा इस केस में गिरफ्तार मुनमुन धिमाचा, अरबाज मर्चेंट, नुपुर सतीजा और मोहक जायसवाल ने भी जमानत की दरख्वास्त दायर की है। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को NCB ने गोवा जा रहे कार्डेला क्रूज जहाज पर छापेमारी की थी और इसके दौरान आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। वो इस वक्त मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। मुल्क में कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 96 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसके तहत 68 करोड़ 90 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 27 करोड़ 38 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मंगल को 46,23,000 से ज्यादा वैक्सीन दी गई। मुल्क में इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा खदशे वाली आबादी को कोविड से बचाने के लिए मौसर टूल के तौर पर टीकाकारी का बाकायदा जायजा लिया जा रहा है और निगरानी की जा रही है। बरी फौज के सरबराह जनरल MM नरवणे श्रीलंका के अपने 4 रोज़ा दौरे के दौरान भारत श्रीलंका के दरमियान फौजी रवाबित को मजबूत बनाने के मकसद से श्रीलंका की फौजी और गैर फौजी आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। बरी फौज के सरबराह अपने दौरे के दौरान बाहमी दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर बात करेंगे। इसके अलावा श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे और वज़ीर आज़म महिंद्रा राजपक्षे से भी मुलाकात करेंगे। ख्याल रहे कि भारत और श्रीलंका के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी रवाबित मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। फिलवक्त दोनों ममालिक की फौजें दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए ताउन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करने के साथ ही एक बड़ी फौजी मशक कर रही हैं। मित्र शक्ति मशक का 8वां एडिशन 4 अक्टूबर को श्रीलंका के अम्पारा में वाक़े कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में शुरू हुआ था, जो 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। खारजी उमूर के वज़ीर ममलिकत वी मुरलीधरन ने कहा कि अफ्रीका में बढ़ती हुई दहशतगर्दी तशवीश का बाइस है। उन्होंने कहा कि इन दहशतगर्द ताकतों और ग्रुपों की रुकन ममालिक हौसला अफजाई करते हैं जो
दहशतगर्दाना सरगर्मियों को सही करार देकर कम्युनिटी को तकसीम करने में मसरूफ हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में क़याम अमन और मुस्तकिल अमन पर एक आला सतही खुली बहस में मुरलीधरन ने कहा कि दहशतगर्द ताकतें कसरत में वहदत की मुखालिफ होती हैं और मुल्क की समाजी व हम आहंगी और जमहूरी ताने बाने को तबाह करने की कोशिश में मसरूफ़ रहती हैं। इसके अलावा वो नफ़रत और तशद्दुद को फ़रोग़ देती हैं। उन्होंने कहा कि सभी तरक्की पजीर ममालिक को तरक्की, पेशरफ्त और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ने में ताउन के लिए भारत उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। भारतीय विरासत की एक खूबसूरत शक्ल यहाँ का देसी तरीक़ा इलाज भी है, जिसे फ़रोग़ देने के लिए सरकार की जानिब से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें एक मुश्तरका वज़ारत आयुष की तश्कील शामिल है। वहीं यूनानी सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से बनी यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उडमा मुसलसल यूनानी पैथी को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म है। वहीं उडमा की जानिब से हाल ही में इसके यौम तासीस का एक रोज़ा वर्चुअल व हाइब्रिड जश्न निहायत तज़ुको एहतशाम के साथ मनाया गया, जिसमें वज़ारत आयुष की कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। साथ ही यूनानी मैन्युफैक्चरर्स, एकेडमियन और पॉलिसी साज भी शामिल हुए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत आयुष को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल कदम उठा रही है। यूनानी दवा साजों की तंजीम उडमा के सालाना तकरीब से खिताब करते हुए आयुष के मरकजी वजीर ममलिकत मुंजबारा महेंद्र भाई ने मोदी हुकूमत के इसी अज़्म को एक बार फिर दोहराया और कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूल पर यूनानी तिब को फ़रोग़ देने के लिए काम किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें बिलीव करने वाली हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट है। तो अपना यूनानी भी क्यों अछूत रहे और उसको आगे लाने की जिम्मेदारी हम सब की है, आपकी भी है, मेरी भी है। मेरा मानना है कि यूनानी चिकित्सा में वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली बनने की असाधारण क्षमता है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही कि आज भारत में यूनानी चिकित्सा के शैक्षणिक अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल संस्थानों का व्यापक नेटवर्क है और इस क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु का स्थान प्राप्त है। दिल्ली के जामिया हमदर्द में मुनक़िद हुए UDMA के चौथे सालाना जश्न तासीस में कई सरकर्दा शख्सियात शरीक हुई। तंजीम के सदर और जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर हामिद अहमद ने अपनी तंजीम की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि यूनानी को वज़ारत आयुष की तरफ से हर मुमकिन मदद मिल रही है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी बात मिनिस्ट्री में रखते हैं और जो मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं वो हमें पता चलती हैं। जितनी कंपनीज़ हैं वो उसको अवेल कर सकती हैं, स्कीम्स को अप्लाई कर सकती हैं और जो यूनानी और जो आयुष मिनिस्ट्री है वो पूरा सपोर्ट देने को लिए तैयार है, जो जितना भी यूनानी सेक्टर है उसको। तकरीब में वज़ारत आयुष के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कटोच भी शरीक थे। उन्होंने यूनानी के फ़रोग़ के लिए वज़ारत के लाए अमल का जिक्र किया। अभी पिछले 3 दिन पहले मैंने सेक्टर के साथ बहुत लंबी एक मीटिंग करी, यूनानी क्षेत्र के लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं। तो मुझे पता चला कि 2016 के बाद, मतलब 2014 के बाद, खास करके 2016 के बाद यूनानी के अंदर इन्वेस्टमेंट 2 गुना हुआ है, बजट भी 2 गुना हुआ है और यूनानी के अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी 1.5 गुना हुआ है। यूनानी की पीजी सीट्स भी लगभग 2 गुनी हुई है और यूनानी सेक्टर में काफ़ी वाइब्रेंट माहौल बना है बिकॉज ऑफ दिस ऑल इनिशिएटिव्स। बहुत सारा कार्य हुआ है। इसमें प्रमुख रूप से मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है बेंगलुरु में है, काफ़ी बड़ा है, वो अभी NABH एक्रेडिटेशन हो गया उसका और वो उसका एक सैटेलाइट कैंपस हम गाज़ियाबाद में खोल रहे हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से खोल रहे हैं और अभी ये प्रोजेक्ट करीब पूरा हो गया। इतना बड़ा यूनानी का कैंपस पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, इतना बड़ा कार्य हुआ है। अभी मुझे लग रहा है अगले 6 महीने में वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो हम इसको भारत सरकार के माध्यम से अपने लोगों के लिए इसको प्रस्तुत करेंगे। इस तकरीब में शरीक सरकर्दा शख्सियात ने आयुष के तहत आने वाले तरीक़े इलाज की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने इसके तहत यूनानी में हो रही पेशरफ्त का जिक्र किया। जो मेरा एक्सपीरियंस भारत सरकार के अंदर भी रहा है, उसके अंदर हमने ये देखा है कि जब से ये मंत्रालय बना है और ख़ास तौर पे
सर के निर्देशन में काफ़ी डिसीजन बड़े फास्ट ट्रैक हुए हैं और एक दिशा मिली है कि आयुष पद्धतियाँ किस प्रकार पब्लिक हेल्थ में और हेल्थ सेक्टर में काम कर सकती हैं। और आज सारी दुनिया इस बात को देख रही है कि किस प्रकार से इंटीग्रेटेड हेल्थ चलनी है और उसका एक मॉडल जो आज इंडिया में डेवलप कर रही है भारत सरकार, आई थिंक ये सारी दुनिया आने वाले समय में फॉलो करेगी। जहाँ आयुष ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए और बहुत सारी रिसर्चेस की, तो उसके अंदर यूनानी सेक्टर बराबर शरीक है और कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। जहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स को दवाएं दी गई, उनके अंदर यूनानी बराबर शरीक रही। बहुत सारी रिसर्चेज जिसमें तकरीबन 40,000 मरीज़ों के ऊपर हमने स्टडीज़ की, जैसे आयुर्वेदा ने की, सिद्धा ने की, होम्योपैथी ने की, ऐसे यूनानी भी की। इस मौके पर एक यादगारी किताब का इजरा हुआ। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए आयुष ने BUMS में मुमताज़ कामयाबी पाने वालों को मेडल और नकद इनामात से नवाजा। साइमा खान, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आज महाअष्टमी है। शारदीय नवरात्रि के मुक़द्दस त्यौहार में दुर्गाष्टमी या महाअष्टमी की खास अहमियत है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस मुक़द्दस दिन पर लोग माँ दुर्गा को खुश करने के लिए उपवास भी रखते हैं। शास्त्रों के मुताबिक माँ गौरी आज़दवाजी मोहब्बत की देवी है। महागौरी की पूजा करते वक्त पीले फूल चढ़ाए जाने चाहिए। महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी को उपवास करने और गौरी की पूजा करने से सुख, खुशकिस्मती और खुशहाली भी मिलती है। साथ ही तमाम गुनाह भी मिट जाते हैं। और तमाम अहले वतन को दुर्गा पूजा के मुबारक मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। देवी दुर्गा नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने और औरत की ताकत की देवी की शक्ल की अलामत है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे माशरे की तामीर का आज़म करें जिसमें ख़वातीन को ज़्यादा इज़्ज़त मिले और कौम की तामीर में बराबर की शिरकत हो। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ये ट्वीट करके दुर्गाष्टमी पर लोगों को मुबारकबाद दी है। आगे बढ़ते हैं, जहां बांग्लादेश में शारदीय नवरात्रि के मुक़द्दस त्यौहार पर मंदिर भक्तों के जयकारों के साथ गूंज रहे हैं। बांग्लादेश में 32,000 से ज़ायद दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं। सिर्फ दारुल हुकूमत ढाका में 238 पूजा पंडाल कायम किए गए हैं। दारुल हुकूमत ढाका में मरकजी पूजा मंडप, ढाईकेश्वरी कौमी मंदिर, रामकृष्णा मिशन और मठ, काला बागान, बनानी, शिकरी बाजार और रमना काली मंदिर हैं, जहां पर नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में भारतीय सिफारत खाने में दशहरे का त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। दशहरा मेले में खास तवज्जो का मरकज रामलीला रही। रामायण के सभी खास मनाजिर को समेटकर एक मुख्तसर रामायण की नुमाइश लोगों के लिए एक बेहद खुशनुमा रही और दिलों को छू गई। तकरीबन आधे घंटे के इस रामायण मंच में सीता स्वयंवर, राम वनवास, रावण की शिव भक्ति और राम रावण युद्ध वगैरह के हिस्सों को एक कहानी की शक्ल में पेश किया गया। रामलीला ने समा बांध दिया। रामायण मंच के बाद भारतीय सिफारत खाने के जरिए रावण के पुतले को जलाकर और आतिशबाजी के जरिए लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां चीन में शदीद बारिश के बाइस आने वाले सैलाब में 29 अफराद हलाक हो गए हैं। चीन के सूबे शियानशी में सैलाब की वजह से 1,75,000 से ज़ायद अफराद बेघर हुए हैं। इसके अलावा 2,38,460 एकड़ अराजी पर फसल बर्बाद हो गई है और 37,000 से ज़ायद घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं, जिससे $78 करोड़ का माली नुकसान हुआ है। वजारत एमरजेंसी मैनेजमेंट ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों के लिए एक टीम रवाना की है।
खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजा में दूसरे क्वालिफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दिल्ली कैपिटल्स लीग की सतह पर टॉपर थी, लेकिन पहले क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई। दूसरे क्वालिफायर में जीतने वाली टीम दुबई में जुमे के रोज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ फाइनल खेलेगी। चेन्नई सुपर किंग्स पहले ही क्वालिफाई करके 9वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है। पहले एलिमिनेटर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से शिकस्त देकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई थी। वहीं फीफा आलमी कप क्वालिफायर में पुर्तगाल ने लग्जमबर्ग को 5-0 से शिकस्त दे दी है। पुर्तगाल की इस फतह में कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया। 36 साला रोनाल्डो ने हैट्रिक लगाकर टीम की फतह को यकीनी बनाया। उन्होंने 8वें और 13वें मिनट में गोल किया। इसके साथ ही रोनाल्डो ने 37वें मिनट में हैट्रिक से गोल करके अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर दी। रोनाल्डो के अलावा ब्रूनो फर्नांडिस और ओलिसे गुनाकुलस ने एक गोल किया। इस मैच में रोनाल्डो के पास एक और गोल करने का मौका था। 68वें मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस ने रोनाल्डो को राइट फ्लिंक से रोनाल्डो को शानदार क्रॉस दिया। रोनाल्डो ने पहले गेंद को हवा में रोका, फिर इसे हवा में उछालकर और हेड किक लगा दी और गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रही गेंद को लग्जमबर्ग के गोलकीपर ने हवा में उछालकर दूसरी तरफ मोड़ दिया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।